नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करेंगे आखिर इस फिजिकल के बाद में इस वाली भर्ती का जो एग्जाम है वो कब तक होगा, एग्जाम के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, एग्जाम के बाद में टाइपिंग के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा और टाइपिंग आपके एग्जाम के कितने दिन बाद में होगी, टाइपिंग में आखिर कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप टाइपिंग भी क्वालिफाई करके इस वाली भर्ती में आप लोग सिलेक्शन ले ले, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखा गया है और अभी जितने भी फिजिकल आप लोगों के सेंटरों में चल रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहां पर है वो फिजिकल में फेल हो रहे हैं। ऐसे में इस वाली भर्ती में काफी कम कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी से भी कोई आसान नौकरी है तो भाई ये बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती है। और अगर आप इस वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ वगैरह बनती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है वो स्टेट वाइज बनती है या ऑल इंडिया बनती है, कैसे बनते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती के बारे में। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको इनके सिलेबस को लेकर काफी ज्यादा डाउट बने हुए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी बैच में आप जीके नहीं पढ़ाते, तो मेरे भाई इसमें जीके आपका नहीं पूछा जाता। इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो चीजें देख लीजिएगा एक बार। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, एग्जाम आपका केवल बिलिंगुअल होगा। दो ही लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है, या तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और यहां पर आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स ही आपको मिलने वाले। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। क्या 20-20 40 की रहेगी? नहीं, केवल 20 नंबर की रहेगी। चाहे तो आप हिंदी कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, कल्चरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और टोटल 1 घंटा और 40 मिनट का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आना है। अभी बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा सिलेबस के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अभी बात करेंगे कितने कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम रिटन एग्जाम में पास किए जाएंगे, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो देखिएगा, अगर आपने एसआई वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई। एसआई के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 30 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, सीबीटी एग्जाम में टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो यहां पर 10 टाइम 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए। यह चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो यहां तक पहुंचने से पहले आपको रिटन में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में यहां पर आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में कितने वर्ड टाइप करने हैं, कौन से फॉन्ट में आपकी टाइपिंग होगी, उससे पहले मैं बता दूं यहां पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया कट ऑफ बनने वाली है। और जो बच्चा जितना अच्छा स्कोर खड़ा करेगा उतना ही उसका फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस बन जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर जो पिछला हवलदार बैच था वो कंप्लीट हो गया था और जब तक वैकेंसी आप लोगों को जब से वैकेंसी आई थी तभी हमने वो बैच स्टार्ट कर दिया था। अभी नया जो लाइव बैच है पहली क्लास से हवलदार 2.0 के नाम से आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है और अभी इसमें चल रहा है भारी छूट। जी हां दोस्तों, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टाइड सीरीज मिलेगी, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। और ये सब कुछ अभी नवरात्रा स्पेशल मात्र 399 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है, कंप्लीट बैच। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अभी बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। देखिएगा, अगर मैं टाइपिंग के बारे में बात करता हूं तो अगर आपने एसआई वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहां पर आपका जो स्टेनो वाली जो पोस्ट है उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां पर जो आपकी टाइपिंग होगी स्टेनो की उसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको क्या करना है, टाइप करना है। लेकिन अगर आपने यहां पर हेड कोस्टल मिनिस्ट्री के लिए फिजिकल पास किया है तो इसकी जो टाइपिंग होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। अब चाहे तो आप हिंदी में कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे साथी सोचेंगे कि गुरुजी कैसे पता करें कि हमें हिंदी में करनी है इंग्लिश में करनी है। तो आपने जब फॉर्म भरा था तो
तो उसमें आपने सेलेक्ट किया था कि टाइपिंग आप हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो उस प्रिंट आउट में आप एक बार जरूर देख लेना और कंफर्म कर लेना कि आपने कौन सा चॉइस किया था। अभी मैं बात करूं तो इंग्लिश तो टाइपिंग होने वाली है, उसमें जो मिनिमम जो आपकी स्पीड है कम से कम 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आपने हिंदी किया है तो हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो आनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए इतनी स्पीड के लिए क्या 1 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा टाइपिंग के लिए? नहीं, आपको जो टोटल समय मिलेगा टाइपिंग के लिए वो 10 मिनट का समय मिलेगा और 10 मिनट में एवरेज आपको स्पीड लेके आनी है इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। जैसा कि पहली मिनट में आपकी स्पीड 10 या 15 की आ रही है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे सॉरी वैसे वैसे आपकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो अगर आपकी एवरेज स्पीड 35 इंग्लिश में आ जाती है, हिंदी में अगर आपकी 30 आ जाती है तो आपको टाइपिंग में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज यहां पर देखिएगा कि जो थर्ड स्टेज में आपकी टाइपिंग हो रही है उसी के साथ ही आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के साथ ही आपका डिटेल्ड मेडिकल होने वाला है। तो फिजिकल के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद में आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए जो आप हिंदी में अगर जो बच्चा टाइप कर रहा है तो उनके लिए मंगल फॉन्ट में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी और टाइपिंग आपकी सॉफ्टवेयर पर होने वाली। कौन से सॉफ्टवेयर पर होगी इसको लेकर मैं एक सेपरेटली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आप घर बैठे अच्छे से टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर दे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम वगैरह कब होगा, टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीएसएफ एचसीएम एसआई के लिए हमारी एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए रिलीज होने वाली है और अब ये बुक तैयार भी हो चुकी है, अगले 1 से 2 दिन में ये पब्लिश भी हो जाएगी, लेकिन ये निश्चित स्टॉक में आएगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे से जुड़े हुए वो बच्चे जिनको ये बुक सबसे पहले मिलनी चाहिए और एक रीजनेबल प्राइस में मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में आप लोगों के अलग अलग चैप्टर वाइज सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर है वो कवर किए गए, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, प्रैक्टिस सेट इसमें ऐड किए गए हैं। 2023 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हल सहित इसमें आपको मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा और 2100 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ रही है और भाई जो बुक इस बुक को सबसे पहले परचेज करना चाहता है वो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना बीएसएफ एचसीएम बुक लिखकर, ताकि जैसे ये बुक आए सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि ये जब भी मार्केट में आएगी तो बहुत यहाँ पर कम स्टॉक में आप लोगों को बुक देखने को मिलेगी और भाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले आपको ये बुक परचेज कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद फ्लिपकार्ट अमेजन अपने चार्जेस वगैरह बढ़ा देता है, लेकिन अभी जैसे ही आएगी बहुत रीजनेबल प्राइस में आएगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर बीएसएफ ऐसे बुक लिखकर कमेंट कर देना ताकि जैसे ये बुक आए उसका लिंक आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। अब देखो यहां पर बात करेंगे कि एग्जाम वगैरह कब तक होगा, तो देखो अभी आपको बताऊं 30 मई तक आपका फिजिकल चलने वाला है और लगभग मान के चलिएगा कि 1 महीना आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है अलग अलग जो फिजिकल सेंटर बने हैं ऑल इंडिया वहां से नोडल एजेंसी बीएसएफ तक सभी के डॉक्यूमेंट जाएंगे, चाहे वो क्वालिफाइड है चाहे वो नॉट क्वालिफाइड है। जाने के बाद में देखिएगा ये पूरा प्रोसेस में जून महीना कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो भी फेल और पास वाले बच्चे हैं उनका स्क्रूटनी का काम हो जाएगा किस वजह से फेल हुए हैं, और जो पास वाले बच्चे हैं उसके बाद में अगस्त में उनके एडमिट कार्ड रिलीज करवा के अगस्त महीने में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी जो आपके पास में समय बचा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भाई ये भर्ती एसएससी जीडी से भी आसान तरीके से आपको सिलेक्शन दे सकती है और डायरेक्टली आपको हेड कांस्टेबल में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। अगर आप एक कांस्टेबल के थ्रू जाते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं, 10 साल के बाद में आपका प्रमोशन होकर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्टली आप हेड कांस्टेबल जा रहे हैं और अगले 4 से 5 साल बाद में आप डायरेक्टली आप प्रमोट होते हैं एएसआई के पद पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।